अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट पेपर्स के कुछ मज़ीद पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम ना सिर्फ मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे बल्कि उनको रेक्टिफाई भी करेंगे कि उनमें क्या मिस्टेक्स जो हैं वो हैं और उनकी करेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पैराग्राफ जो है वो हमारे सामने है। इसको देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ जो है वो मिस्टेक्स मौजूद है। ठीक, देखिए स्टार्ट से पढ़ते हैं। A man who had been broken his right leg। तो इसमें had been जो लगा हुआ है इसके तो मीनिंग्स ही बड़े डिफरेंट बन रहे हैं। A man who had been broken नहीं, a man who had broken his right leg हो सकता है। तो यहाँ पे been जो है ये हमें हटा देते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा a man who had broken। यहाँ पे हम कोई सिंबल डाल देते हैं ताकि हमें याद रह जाए कि यहाँ पर एक मिस्टेक थी जो हमने पॉइंट आउट की। ये सिंबल डाल देते हैं। इनफैक्ट ये सिंबल डाल देते हैं। A man who had broken his right leg was taken to hospital। उसके बाद देखें a few weeks before। यहाँ पर आमतौर पर मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि ये जो आ वाली है ये मिस्टेक आ जाती होती है कि आ नहीं होता और आप लोगों को लगाना होता है। ठीक, तो बहरहाल यहाँ तो है। सो वी शैल कंटिन्यू। A few weeks before Christmas, uh, from the moment he arrived, from the moment he arrived, क्योंकि हमने शुरू से ही देख लिया था कि ये जो टेंस है ये पास्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ये हमने प्रेजेंट जो है वो कहीं भी नहीं लगाना।
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको अराइव कर दिया। ही केप्ट ऑन पेस्टर, पेस्टर तो नहीं हो सकता ना, ही केप्ट ऑन पेस्टरिंग होगा। पेस्टरिंग कहते हैं आप किसी को जब अनॉय करते हैं तो वो जो है वो पेस्टर कहलाता है। सो यहाँ पर जो है वो हम इसको आईएनजी लगा देते हैं। आ, असल में होता ये है कि अगर तो यहाँ कैप्ट की बजाय कोई पॉजिटिव वर्ब होता तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ यहाँ बेयर इन्फिनिटिव आ सकता था, पेस्टर अकेला रह जाता, पॉजिटिव वर्ब होता या फिर सेंसुअल वर्ब्स होता। तो पॉजिटिव वर्ब और सेंसुअल वर्ब्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इनके अलावा अगर या फिर मॉडल वर्ब होता, तो इनके अलावा अगर कोई वर्ब है तो हम कभी भी बेयर वर्ब नहीं यूज़ करते, इसलिए हमें यहाँ पर आईएनजी लगाना पड़ा। ही केप्ट ऑन पेस्टरिंग हिज डॉक्टर, यानी उसने अपने डॉक्टर को अनाय किए रखा, हिज डॉक्टर टू टेल हिम व्हेन ही वुड। याद रखें ये विल और वुड जो हैं ये इनमें खासा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स जो हैं इसमें इतने क्लियर नहीं है इसको लेकर, इसकी भी मैं आज क्लैरिटी करता हूँ कि विल और वुड में क्या फ़र्क है। देखिए विल और वुड की जो है ना एक से ज़्यादा हैसियतें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी कोई एक हैसियत नहीं है। अच्छा, एक तो इसकी ज़ाहिर है कि वुड और विल दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। विल जो है वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन हो उसके लिए आता है, राइट। और वुड जो है अगर थोड़ा डाउट हो उसमें, थोड़े वीक एक्सप्रेशन हो तो उसमें आता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहते हैं कि आई विल नॉट टेक द क्लास टुमारो, दैट मीन कि आपने वाकई कोई प्लान कर रखा है कुछ और, आपने जाना है कहीं और, आपने पहले से प्लान किया हुआ है और आप क्लास नहीं ले सकते हैं, करेक्ट। बट अगर यूं हो कि आप क्लास ले लें, आपने कोई प्लानिंग ना कर रखी हो बट आपको डाउट हो कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा, तो आप क्या कहते हैं, आई वुड नॉट टेक क्लास टुडे मे बी। सो दैट मीन्स कि आप उतने स्ट्रॉन्ग मतलब श्योर नहीं है। एक तो विल और वुड का ये डिफरेंस है। जो सेकंड डिफरेंस है वो इससे बिल्कुल हटके है, वो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। जब आप पास्ट में कोई चीज़ फ्यूचर में एक्सप्लेन करें, यानी पास्ट में रहते हुए आप कोई बात फ्यूचर में बताएं, तो हम वुड लगाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने प्ले पढ़े हैं दो सेकंड ईयर में, एक हम बात कर लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की। उसी में से मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि वुड पास्ट के अंदर रह के जो है वो कैसे यूज होता है। देखें जैसे फॉर एग्जांपल पोर्शिया है, सारा प्ले तो पास्ट में लिखा गया है ना, पूरे का पूरा प्ले जो है वो पास्ट में लिखा गया है। हम पढ़ रहे हैं जी वो थी, पोर्शिया थी, उसका एक फियांसी था, उसने उसके साथ शादी कर ली थी एंड ऑल दैट, ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे। अब इसी दौरान पोर्शिया के माइंड में जो है वो एक प्लानिंग चल रही थी कि वो प्लान कर रही है, पास्ट की स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो कहती है, देन पोर्शिया थॉट दैट शी वुड गो टू वेनिस एंड फ्लड द केस हरसेल्फ एंड ऑल दैट, फॉर एग्जांपल। सो इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि अब उसने जब कोई पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग की किसी कैरेक्टर ने, तो उस सूरत में जो है वो फिर हम वुड यूज करते हैं, राइट। दिस इज एग्जैक्टली वी ऑब्जर्व्ड हियर, व्हेन ही वुड be able to go home, right। तो एक तो ये जो है वो इसमें आ गया। उसके बाद देखिए be able to go home, wait a minute, yeah, he dreaded, he dreaded। अब ये जो dread है ना, dread, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि अगेन वही बात है, क्योंकि चल सारा पास्ट में रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें dreaded लगाना चाहिए। ही dreaded having to spend Christmas in hospital, मतलब वो खौफजदा था ना इस चीज़ से कि यार मुझे क्रिसमस का जो डे है वो हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा। He dreaded having to spend Christmas in hospital, though the doctor did his best, the patient's recovery was slowly। गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है वो हमने इसको चेंज करना होगा। वेट अ मिनट, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन, तो ये बन जाएगा स्लो, ऑलराइट, स्लो, ओके, या
ऑन क्रिसमस डे द मैन, ऑन क्रिसमस डे द मैन, बिकॉज अब हम जानते हैं कि किस मैन की बात हो रही है, अब इसको यहाँ पे स्पेसिफिक करना ज़रूरी है, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे द लगा दिया। द मैन स्टिल हैड, अच्छा अब यहाँ इट्स लगा हुआ है, इट्स, द मैन स्टिल हैड, अच्छा द मैन स्टिल हैड हिज राइट लेग इन प्लास्टर, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, हिज लगाना चाहिए। द मैन स्टिल हैड हिज राइट लेग, तो इसमें ये सारी गलतियां जो हैं वो मौजूद हैं। इन प्लास्टर ही स्पेंट अ मिजरेबल डे इन बेड थिंकिंग ऑफ द फन ही वाज मिसिंग। सो ये वो गलतियां हैं जो हमें इस पैराग्राफ में नजर आई। अभी हम थोड़ा सा बात को आगे मजीद बढ़ाते हैं, कुछ मजीद, अच्छा इसके मैंने सोल्यूशन भी कर लिए हैं तैयार। ये देखें, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो अभी हम कर रहे थे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे के सारे। दो इसमें अभी भी ये इट्स मौजूद है, बट हमने यहाँ इसको करेक्ट कर लिया है, तो वो तमाम पॉसिबल मिस्टेक्स जो हैं हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। या लेट्स डिस्कस दिस वन नाउ। ओके, मोस्ट ऑफ अस हैव फॉर्म्ड एन अनरियलिस्टिक पिक्चर। अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि आगे सोल्यूशन मौजूद है तो वहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी। सो वी शैल जस्ट डिस्कस एंड वी शैल कीप मूविंग। मोस्ट ऑफ अस हैव फॉर्म्ड एन अनरियलिस्टिक पिक्चर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल से जो है वो हमने इसको डिटर्मिन करना है। सो एन अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, राइट, ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। We sometimes We sometimes imagine a desert island to be a sort of paradise where the sun always shines. तो shines आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट में हम लिख रहे हैं तो shine नहीं आ सकता, इसके साथ s लगना ज़रूरी है। Life there is simple and good. Ripe fruit falls. Ripe fruit falls आ सकता है फ्रॉम द ट्री, अच्छा नहीं आ सकता। फॉल्स जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे फॉल्स नहीं लगना चाहिए। इट इज़ लाइकली दैट स्टूडेंट विल मेक मिस्टेक। उसकी रीज़न क्या है, देखिए फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट, इसकी प्लूरल भी फ्रूट ही होती है। ठीक, अगर हम यहाँ इसको एज अ प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि आगे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉल फ्रॉम द ट्रीज। अब ट्रीज उसने प्लूरल लिया है, इसका मतलब एक ट्री तो नहीं है, डिफरेंट ट्रीज हैं। तो इसका मतलब इस ट्रीज से निकलने वाला या गिरने वाला जो फ्रूट है वो नीचे, वो भी एज अ प्लूरल ही है, क्योंकि फ्रूट एक्चुअली इसकी प्लूरल फ्रूट्स नहीं होती, लिखा नहीं जाता फ्रूट्स। सो यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट कि हमें फ्रूट्स लिखा हुआ आएगा। तो इस लिहाज से फ्रूट फॉल कैन बी करेक्ट, राइट, फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड यू नेवर हैव टू वर्क, ओके, फॉर अ व्हाइल। हम इसको आगे चलते हैं, फ्रॉम द ट्रीज एंड यू नेवर हैव टू वर्क। अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज क्वाइट द अपोजिट। ये द अपोजिट गलत है, द नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इज क्वाइट द अपोजिट। इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली यहाँ पे द की, सो वी वुड लाइक टू रिमूव दिस द एंड देन इट वुड बी करेक्ट। ठीक, अच्छा फिर आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि लाइफ ऑन अ डेजर्ट आइलैंड इज wretched. You neither starve to death. ओके, यहाँ और लगा हुआ है, ईदर, ओके, यू ईदर स्टार्व टू डेथ, ओके फाइन। यहाँ हम और लगाएंगे फिर, यू ईदर स्टार्व टू डेथ, और ये एंड जो लगा हुआ है
इसकी जगह पे हम और इसलिए लगाएंगे कि हमें पता है यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन की ज़रूरत है, यानी जब भी ईदर आता है तो इसके साथ कोरिलेट करता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। या ओके फाइन। सो मैं ये कह रहा था कि ईदर और जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन और ही आना चाहिए। ठीक। अच्छा, यू ईदर स्टार्व टू डेथ और लाइक लिव रॉबिन्सन, रॉबिन्सन क्रूसो वेटिंग। ये जो वेट है इसको वेटिंग में बदल दे तो बेहतर है। दो दो सूरतें हमारे पास हो सकती हैं। एक तो ये कि हम कॉमा हटा दें या कॉमे के बाद एंड लगा दें, एंड लगा दें, फिर ये हो जाएगा एंड वेट फॉर अ बोट विच नेवर कम्स। दूसरी सूरत जो इससे भी ज़्यादा मुझे अप्रोप्रिएट नज़र आ रही है यहाँ पे, वो ये है कि आप जस्ट यहाँ पे आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन आई है पेपर में कि वर्ब की मिस्टेक है, तो फिर तो आपकी पूरी अथॉरिटी है कि आप आईएनजी लगाएं, वर्ब को मैनिपुलेट करके उसको सही कर दें। अगर उसने कहा है कि वर्ब की मिस्टेक है ही नहीं, ना जेरन की है ना किसी और चीज़ की, तो फिर उसने मतलब कहा हुआ है कि कंजंक्शन की मिस्टेक है, तो फिर आप एंड लगा के भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सम टाइम होता ये है कि पेपर में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, या इवन सम टाइम दो से भी ज़्यादा। तो उस वक्त आपने ये देखना होता है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो किस किस्म की हैं, क्योंकि वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है आपने। अगर उसने आपको कहा है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, तो देन यू आर सपोज टू बी प्रिसाइज एंड यू मस्ट बी रेलेवेंट टू दीज 4 और 5 टाइप्स जो कि उसने डिस्कस किए। सो दैट इज व्हाई इट वुड बी डिपेंडिंग, अदरवाइज यू मस्ट नो दैट कि इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो आपका एक ड्यूटी है, वो आपको पता होना चाहिए। वेटिंग फॉर अ बोट विच नेवर कम्स, तो आखिर में ये जो कम है ये भी ठीक नहीं है, इसको भी करेक्ट होना चाहिए। चलिए अभी सोल्यूशन देखते हैं, हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। इधर फॉल्स दो किया हुआ है, बट आई विल रिमूव दिस वन। बाकी ठीक है, उसके अलावा वही मिस्टेक्स हैं जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की। फिर ये है ये पास्चर का है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद एक और पैराग्राफ है और फॉर्चुनेटली ये आपके सामने सॉल्व ही आ गया है, इसको भी हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स रूम। अच्छा, अब ये वैसे थोड़ी सी जो है वो एक वो भी हो जाएगी कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको गलतियाँ ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस सब की गलतियाँ ख़त्म कर देता हूँ जो करेक्ट की हुई हैं, ताकि हमें एक चांस मिले अपने आप को टेस्ट करने का। ठीक है, सो गिव मी अ मिनट एंड लेट मी रिमूव दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम जितनी भी हैं सारी मैं हटा देता हूँ। ये हट गई सारी की सारी, जितनी भी मिस्टेक्स मैंने, ओहो ये स्टिल है। अच्छा, नीचे से किया था मैंने, ठीक है। आ, या हाँ ठीक है, आई थिंक वो एक रिमूव ही हो गया। हाँ ये था। द स्लाइड प्रॉब्लम। अच्छा जी, अभी इसको देखते हैं जी, अभी चेक करते हैं कि इसमें जो है क्या मिस्टेक है इसके अंदर से। ठीक है जी, ओके। आफ्टर लीविंग, ये तो बड़ी दफ़ा हमने देख लिया। आफ्टर लीविंग मैनेजर्स रूम, लिकॉक, लिकॉक एक शख्स का नाम है, लिकॉक हैज़ बिकेम,
तो ये बिकेम तो नहीं हो सकता ना, बिकेम को हमें क्या करना चाहिए, बिकम करना चाहिए, राइट। Lecoq has become deputy professor of chemistry in the university. In fact, sorry. After leaving the manager's room, Lecoq has become more nervous. More nervous. He entered. He entered होना चाहिए ना, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी वैसे एंटर्ड मौजूद है, लेकिन ये पास्ट पेपर के अंदर, ये भी पास्ट पेपर से लिया गया है, तो उस पास्ट पेपर के अंदर जो है वो ये एंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ अब पहले से करेक्ट है, फाइन। ओके। He gave the money to the accountant in an absurd way. In an absurd way. इधर जो है वो an लगना चाहिए, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। He deposited all his money, then he thought to draw. To draw. Drawing नहीं होना चाहिए, to plus verb infinitive बनना चाहिए, तो then ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। To draw $6, okay. But in nervousness, he wrote on check 56 instead of $6, exactly. Instead of, यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या लग जाना चाहिए, instead of 6 लग जाना चाहिए, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक और पैराग्राफ था जो हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। एक आगे हमारे पास एक नया पैराग्राफ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। I sat pondered. I sat pondered. Okay. I thought, what an interesting case it must be from a medical point of view. Right? For नहीं आना चाहिए, from a medical point of view. Correction है यहाँ पे, ये आपको करना होगी। What an acquisition I should be to a class. Student would have to need. Student would have no need. Right? Students would have no need. ये भी यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट है, पास्ट पेपर में नीड्स था। To walk to walk the hospitals, okay, all right. If they have me, I was a hospital in myself, okay. अच्छा, अब ये जो लाइंस है ना, ये भी सेकंड ईयर की वो बुक है एक जो आजकल पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पढ़ाई जा रही है और पीछे फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाई जाती थी। तो उस बुक के अंदर यहाँ पर जो है ना, ये ऐसे ही लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स शुड हैव नो नीड टू वॉक टू द हॉस्पिटल्स इफ दे हैव मी, आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। तो यहाँ पर आपने हैड लिखने की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक। स्टूडेंट क्योंकि फॉरन जब देखते हैं कि ये पास सारा चल रहा है, तो यहाँ उसको हैड कर देते हैं, बट यहाँ पर उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में लिया है उसमें हैव ही करेक्ट है, तो हम इसको हैव ही रखेंगे। इफ दे हैव मी, आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, all they need to do would walk around me and after that take their diploma. His नहीं आना चाहिए, their आना चाहिए, their diploma, क्योंकि यहाँ पर his जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, students would have no need to walk the hospitals. अच्छा, I was a hospital myself, all they need to do would be, यहाँ एक और मिस्टेक जो है वो हम देख सकते हैं कि all they need to do would be, यहाँ पर be लगाना बेहतर होगा। अभी देखिए, अभी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, अभी ये बहुत बेहतर हो गया, राइट। यानी अब ये क्या बन गया, अभी ये बन गया कि इफ दे हैड, आई वाज हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा। देयर की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हिज नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे प्लूरल ही आना चाहिए। एग्जैक्टली ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर तो पढ़ा हुआ है ना, ये चैप्टर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल था। अलबत्ता पंजाब बोर्ड की जो बुक्स हैं
उसमें जो है ये सेकंड ईयर में शामिल है। तो आप इसको वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं। इफ यू हैव योर बुक ऑफ इंग्लिश विथ यू पीपल ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, देन यू कैन ओपन दिस चैप्टर एंड you can compare this chapter with this paragraph with that paragraph that is given in your book. Would be, एक स्टूडेंट पूछिए would be क्यों आना है? All they need to do would be इसलिए आना है कि यहाँ पर से एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, वॉक राउंड मी। तो यहाँ पर विद वुड लगा के फिर फौरन जो है वो दूसरा वर्ब लगा देना, ये ठीक नहीं है। मतलब वुड वॉक राउंड मी नहीं ठीक। लाइक ऑल दे नीड टू डू वुड बी, यानी इस वुड का ताल्लुक इस वॉक के साथ नहीं है कि वुड इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये इसको कर रहा है, बल्कि ये वॉक अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है वुड बी से। वो मुकम्मल एक अलग क्लॉज है, वॉक राउंड मी। जब आप बी हटा देंगे तो ये मैसेज जाएगा कि शायद वुड हेल्पिंग वर्ब है और वुड वॉक राउंड मी है। तो ये अलग अलग दोनों हैं, इस वजह से यहाँ पे इसका बी का इंसर्शन जो है वो इसके अंदर ज़रूरी था। ठीक। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी शैल कंटिन्यू दिस थिंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।